घोड़ों, गधों और खच्चरों में पेट का दर्द जो है वो बाज़ का इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि जानवर की ज़िंदगी जाने का खतरा होता है। सर्दियों का मौसम चूँकि अभी शुरू हो चुका है, सर्दियों में एक मखसूस किस्म की खच्चरों और गधों और घोड़े चूँकि बहुत कम है, लेकिन खच्चरें और गधे तो हर जगह मौजूद हैं। इनमें इतनी शदीद किस्म की दर्द पेट में आती है जिसको हम के इक्वाइन कॉलिक कहते हैं, कॉलिक भी इनको कहते हैं कि इसको कॉलिक हो गई है। सर्दी की एक मखसूस किस्म की कॉलिक है जिसको हम स्पाज़मोटिक कॉलिक कहते हैं, ये सर्दियों में ज़्यादातर आ जाती है। इसी के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि रिसेंट में हमने ये केस देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। हमारे पास एक खच्चर आई। खच्चर की कंप्लेन ये थी कि उसको 3-4 दिन से उसके पेट में शदीद दर्द थी। काफ़ी 2-3 डॉक्टर साहिबान जो है वहाँ से होके गुजर गए, लेकिन जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इक्वाइन के जो केसेस हैं, जैसे कि घोड़े और गधे और खच्चरों के जो केस हैं, इनकी जो पेन है इसकी डायग्नोस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पता चले कि दर्द जो है वो किस तरह शुरू हुई है और कौन सी दर्द है। बाज़ का ऐसा होता है कि अंतड़ी जो है वो ब्लॉक हो जाए फिर दर्द हो जाती है। बाज़ का अगर जानवरों के अंतड़ियों में किरम बहुत ज़्यादा है फिर भी दर्द शुरू हो जाती है। जानवर ने कहीं मिट्टी बहुत ज़्यादा खा लिया, रेत बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर भी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। जानवर ने सूखा चारा जो है वो बहुत ज़्यादा खा लिया, पानी कम पिया, फिर भी दर्द शुरू हो जाती है। जानवर ने शदीद ठंडा पानी जो है वो रात का पड़ा वो पी लिया, जैसे कि आजकल के दिनों में फिर ये मामला हो जाता है। आजकल बरसीन का चूंकि मौसम शुरू होने वाला है, अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन भी साथ अंदर चला गया है फिर भी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अंतरी जो है वो ब्लॉक हो जाए, अंतरी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, उसको हम वल्वुलस कहते हैं, ये वाला मामला आ जाए फिर भी इसमें पेन शुरू हो जाती है। तो जो पेन है बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इनकी वो लीद जो है वो नहीं कर रहा था। इनके जानवर की जो भी मामला होगा उसमें सबसे पहले जो पहली अलामत आपको देखने में नजर है वो ये है कि जानवर जो है उसको दर्द बहुत ज़्यादा शदीद है, पेशाब नहीं कर रहा। वीडियो मैंने बनाई इसलिए है क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो 70% फील्ड में बहुत ज़्यादा वो गलत होती है ट्रीटमेंट। क्योंकि फार्मर की दो ही कंप्लेन होती हैं, गधा या खच्चर रखने वाले फार्मर की, कि जनाब मेरे जो जानवर है उसके पेट में शदीद दर्द आ गया है, इनके उसको वट पड़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ वो छोटा पेशाब नहीं कर रहा, यूरिनेशन नहीं कर रहा। अब प्रैक्टिशनर गया है कि फौरन से पहले गए, जाके उसको इंजेक्शन लगाया पेन का, साथ ही उसको लेसिक्स जो है वो शुरू कर दी। इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल करता हूँ। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो आजकल जो भी जो केस हमने देखा है ये सर्दियों को शुरू अभी हो चुका है। जानवर जो है उसको कंप्लेन क्या थी कि जानवर जो है वो चारा बिल्कुल नहीं खा रहा, जानवर में पेन जो है वो वक्फे वक्फे से उसको दर्द जो है वो हो रही है, साथ वो गोबर भी जो है उसकी जो लीद है वो सही नहीं कर रहा, लीद जो है वो पतली लीद कर रहा है साथ। अब ऐसी सूरत हाल में जो अलामत जानवर की हैं वो आप ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए कि सबसे पहले होता क्या है। जानवर जो है जिसको पेन शुरू होने वाली होती है, जिसको दर्द के गधे या खच्चर की हम बात करें, तो उसको जब दर्द शुरू होती है तो वो जानवर जो है वो एक साइड पे जाके खड़ा हो जाता है, अपनी जो दुम है वो थोड़ी सी ऊपर उठा लेता है। जब पेन शुरू होती है, शिद्दत उसकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, तो अगले जो खुरियाँ होती हैं उनको ज़मीन पर, वो जिसको हम पानी कहते हैं, ज़मीन पर खुरियाँ मारना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि उसको पेन हो रही है। अब जब पेन की दर्द की शिद्दत ज़्यादा बढ़ती है तो जानवर जो है बैठ जाता है। बैठता कैसे है, जैसे कि डॉग सिटिंग पास्चर होता है, जैसे कि डॉग्स बैठते हैं, इस तरह वो जानवर बैठ जाता है। इनकी शिद्दत जो जो बढ़ती चली गई है जानवर की। फिर जानवर जो है वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर फिर पाँव नीचे मारना शुरू कर देगा, फिर दर्द की शिद्दत बढ़ी, फिर वो बैठ जाएगा। जब दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है तो फिर वो लेट जाएगा। जब लेटेगा तो फिर वो कभी इस साइड पे लेटेगा, कभी इस साइड पे लेटेगा। इनके शदीद किस्म की जो दर्द है वो उस वक्त शुरू होती है जब जानवर जो है वो अपनी करवटें लेना शुरू कर देता है, फिर उसको ये मामला आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो पानी भी कम पीना शुरू करता है, चारा भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है अपना। लेकिन मखसूस अलामत जो है वो आज की जो केस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें क्या था कि जानवर जो है वो छोटा पेशाब, इनकी यूरिनेशन बिल्कुल नहीं कर रहा था, उसकी जो लीद है वो पतली थी, इनकी पतली थी लेकिन थोड़ी थोड़ी कर रहा था, पतली थी लेकिन थोड़ी थोड़ी कर रहा था। जब उसके करीब हो गया हमने केस को, हमने देखा तो उसके पेट से भी गुड़ गुड़ की जो आवाज़ें हैं वो भी साथ आ रही थी। ऐसी सूरत हाल में हमें अंदाज़ा हो गया कि इस जानवर को स्पाज़मोटिक कॉलिक जो है वो शुरू है। स्पाज़मोटिक कॉलिक जो है वो ज़्यादातर उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी ये है कि जानवर ने, अगर आजकल का मौसम है, रात का बचा हुआ उसने ठंडा पानी पी लिया है तो उसको कॉलिक जो है वो शुरू हो जाएगी। कहीं करीब आपके शादी हो रही है, वहाँ पर ड्रम और ढोल वगैरह बज रहे हैं, तो फिर भी जानवर जो है उसके पेट में दर्द वो है शुरू ये ले लेता है। फिर भी इसको शो के लिए आप कहीं तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा वो लोगों का झूम देखता है जानवर के पेट में, फिर भी दर्द शुरू हो जाती है। बाज़ का स्पाज़मोटिक कॉलिक की वजह जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, जब ये इनका मामला आ जाए तो फिर। अब इस केस की जो ट्रीटमेंट थी उसकी तरफ आ जाते हैं कि आपने ऐसे केसेस की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करनी है।
बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट आपने करनी है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर तो ये सूरत हाल थी कि जानवर की जो अंतड़ी है उसकी हरकत थोड़ी तेज थी, जिसकी वजह से गुड़ गुड़ की आवाजें आ रही थी, और जो उसका जो लीड थी वो पतली लीड कर रहा था। इसका मतलब कि इंटेस्टाइन जो है उसकी हरकत थोड़ी तेज हो गई, तो हमें उस लिहाज से उसको ट्रीटमेंट करना था। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि लीड बिल्कुल बंद है, वो कर नहीं रहा होता, गोबर जो है वो कर नहीं रहा होता। ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, खासतौर पर पेन किलर देते वक्त। आज के केस की जो मैं बात करूंगा, तो इस केस की जो ट्रीटमेंट है जो हमने शुरू की, पहले ट्रीटमेंट में क्या था, उसको बताया कि जनाब हमने डॉक्टर साहब को बताया कि ये जो जानवर जो है वो खा पी कुछ नहीं, दर्द बहुत ज्यादा शरीर और पेशाब इसका रुका हुआ है। जब वहां पर हमने पड़ी हुई मेडिसिन देखी तो उसमें उन्होंने पेन किलर जो है वो लॉक्सन इंजेक्शन के साथ जो है वो पेशाब आवर जो दवाई है वो उन्होंने दी थी, फ्रूसीमाइड जो है वो इस्तेमाल किया हुआ था बहुत ज्यादा। 2 दिन वो लगातार रहा है फ्रूसीमाइड लगा हुआ। खुदारा जब भी आप अपने एक्वाइन की ट्रीटमेंट करें, घोड़े और गधों की ट्रीटमेंट करें, तो फ्रूसीमाइड का इस्तेमाल आपने कतई तौर पे नहीं करना। जानवर जो है वो छोटा पेशाब यानी कि यूरिनेशन इसलिए नहीं कर रहा था कि जानवर के मैदे में इसको कॉलिक होती है, किसी भी किस्म की कॉलिक होती है, तो उस दर्द की वजह से जानवर जो है पेशाब नहीं कर पाता। पेट में दर्द इतनी शदीद होती है, वो इतना जोर लगा रहा होता है, उसकी वजह से अपने जिस्म का ऐसा खेचा होता है, महसूस ऐसे हो रहा है जैसे उसको पेशाब की हाजत है। तो फौरन से पहले हम लगाते, पहले ही वो पानी नहीं पी रहा, तो फ्लूइड की में जो है नमकियात की जो है वो बड़ी शदीद कमी होती है। और इक्वाइन में गधों और खच्चरों में अगर पानी की शदीद कमी हो गई है, नमकियात की शदीद कमी हो गई है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस उसके लिए हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है पैदा हो जाती है। क्योंकि जानवर जितनी ज़्यादा ज़मीन पर लोट पोट होगा, खुदा ना खतरा ये होता है कि उसकी अंतड़ियाँ आपस में उलझ ना जाए। अब आ जाते हैं सीधा ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट आपने इस जो केस आज का इसका प्रोटोकॉल क्या हमने रखा, और 2 दिन में इंशाल्लाह जानवर जो है वो ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसको 10 ml जो है वो फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन लॉक्सन की शक्ल में आईवी उसको दिया। उसके साथ ही हमने इंजेक्शन ट्राइबरसन, क्योंकि जो वो लीड कर रहा था उससे स्मेल भी आ रही थी, तो अंदाज़ा सो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ आ गया, तो 15 से 20 ml जो है वो इंजेक्शन ट्राइबरसन जो है वो इस्तेमाल किया। उसके साथ ही जानवर को हमने नॉर्मल सलाइन जो है 0.9% और ग्लूकोज 5% दोनों की मिक्सचर जो है डेक्सोसिलाइन जो है, इसकी हमने 3 ड्रिप्स जो है उसको सुबह शाम दी जानवर को। एवल इंजेक्शन जानवर को जो है वो 10 ml दिया, ताकि पेन की शिद्दत का ये भी अपना काम करे। 10 ml हमने इसको दिया एट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि आवाज़ गुड़गुड़ की बहुत आ रही थी और बार बार वो लीक कर रहा था, तो उसको 10 ml जो है वो एट्रोपिन सल्फेट भी दे दिया। अब बाज़ का ऐसा होता है कि बाज़ का टॉक्सिसिटी जानवर के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है ऐसी सूरत हाल में, जब टॉक्सिन आप समझते हैं कि उसकी आंखों की जो पुतली है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, तो फिर हमें स्टीरॉइड देने की भी ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। उसके लिए हमने इसको डेक्सामिथाजोन है वो साथ इसको दिया हमने 15 ml। 2 दिन की पहले दिन की थेरापी के बाद ही जानवर जो है वो अगले दिन जब हम देखा तो इसकी पेन जो है वो 70% तक रिलीव थी। 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद जानवर को जो फारग कर दिया, जानवर जो है बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब भी आप घोड़ों की, खच्चरों की, गधों की ट्रीटमेंट करते हैं, तो ख्याल कीजिए कि अगर जानवर का पेशाब जो है वो रुका नहीं होता, तो आपने उसको फार्मर को खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए फ़ौरन से पहले आपने उसको लगा दिया, लेसिस्क लगा दिया, फ्रूसीमाइड लगा दिया, उसने पेशाब खुल के कर दिया, थोड़ी सी उसकी तकलीफ जो है वो महसूस होता है कि रफा हुई, फार्मर खुश हो गया जी पेशाब कर दिया अब इसने, अब ये ठीक है। पेशाब करने का मतलब ये है कि वो मजीद कम्प्लिकेशन में जानवर जो है फंस रहा है, तो ये आप हरगिज़ ना कीजिए। आज का केस जो आपके साथ मैंने आप शेयर कर दिया। आपका फिर भी किसी का क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानवर की लीद जो है जब वो नहीं कर रहा होता, उसको कॉन्स्टिपेशन के साथ पेन हो रही है, वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कुछ और है, वो आपके साथ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।